हेलो फ्रेंड्स, सनातन धर्मा डायरीज़ में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए भगवान शिव और माँ पार्वती की एक ऐसी अनोखी कहानी लेकर के आई हूँ जो कि अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इस कहानी को सुनने मात्र से आपके जीवन से जो दुखों का सागर होगा वह कम हो जाएगा और आपके जीवन में जो तकलीफ़ें हैं वह दूर होंगी। सुख शांति समृद्धि आपके घर में निवास करने लगेगी। मित्रों, यदि आप इस कहानी को पूरा सुनते हैं तो आपको जीवन के संपूर्ण ज्ञान का अनुभव होगा और माँ पार्वती और शिव जी की आशीर्वाद से आपके जीवन से यदि दुखों का भंडार होगा तो आपको समझ में आएगा कि आखिरकार आपके जीवन में क्यों इतना दुख है और आज वर्तमान समय में दुखी और दुखी होता है और जिसके पास बहुत सुख है, शांति समृद्धि है, वो और ज़्यादा सुख शांति में रह रहा है। इसी के माध्यम से मैं आप लोगों को संपूर्ण जानकारी बताने जा रही हूँ जो कि बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। इसके पहले यदि आप मेरे चैनल पे नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए। और क्रेडिट कार्ड के लिए यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक पिन कर रखा है, आप जाके इजीली अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जब पार्वती ने बनाया भोजन, शिवजी ने उन्हें बताई ये अनोखी बातें। जब माँ पार्वती ने भगवान जी के लिए भोजन बनाया, शिव जी के लिए, तो भगवान शिव ने उन्हें ऐसी अनोखी बातें बताई जिसको सुन के माता पार्वती क्या कहती हैं। एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि प्रभु, मैंने पृथ्वी पर देखा है कि जो व्यक्ति पहले से ही अपने प्रबल प्रबंध से दुखी है, आप उसे और ज़्यादा दुख प्रदान करते हैं, और जो सुखी है आप उसे दुख नहीं देते हैं। भगवान ने इस बात को समझाने के लिए माता पार्वती को धरती पर चलने के लिए कहा और दोनों ने इंसानी रूप में पति पत्नी का रूप लिया और एक गांव के पास डेरा जमाया। शाम के समय भगवान ने माता पार्वती से कहा कि हम मनुष्य रूप में यहाँ आए हैं, इसलिए यहाँ के नियमों का पालन करते हुए हमें यहाँ भोजन करना होगा। इसीलिए मैं भोजन की सामग्री की व्यवस्था करता हूँ, तब तक तुम भोजन बनाओ। जब भगवान ने जाते ही माता पार्वती रसोई में चूल्हे को बनाने के लिए बाहर से ईंट लेने गई और गांव में कुछ जर्जर हो चुके मकानों से ईंट लाकर चूल्हा तैयार कर दिया। चूल्हा तैयार होते ही भगवान वहाँ पर बिना कुछ लाए ही प्रकट हो गए। माता पार्वती ने उनसे कहा कि आप तो कुछ लेकर नहीं आए हैं, भोजन कैसे बनाएंगे? भगवान बोले, पार्वती, अब तुम्हें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तब भगवान ने माता पार्वती से पूछा कि तुम चूल्हा बनाने के लिए इन ईंटों को कहाँ से लेकर आई हो? तो माता पार्वती ने कहा, प्रभु, इस गांव में बहुत से ऐसे घर भी हैं जिनका रख रखाव सही ढंग से नहीं हो रहा है। उनकी जर्जर हो चुकी दीवारों से मैं ईंट निकाल कर ले आई हूँ। भगवान ने फिर कहा, जो घर पहले से खराब थे तुमने उन्हें खराब कर दिया। तुम ईंट उन सही घरों की दीवारों से भी तो ला सकती थी। तब माता पार्वती बोली, प्रभु, उन घरों में रहने वाले लोगों ने उनका रख रखाव बहुत सही तरीके से किया है, वो घर भी सुंदर लग रहा है। ऐसे में उनकी सुंदरता को बिगाड़ कर उचित नहीं होता है। भगवान बोले, पार्वती, यही तुम्हारे द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर है। जिन लोगों ने अपने घर का रख रखाव अच्छी तरह से किया है, यानी सही कर्मों से अपने जीवन को सुंदर बनाकर रखा है,
उन लोगों को दुख कैसे हो सकता है। मनुष्य के जीवन में जो भी सुखी है वो अपने कर्मों के द्वारा सुखी है, और जो दुखी है वह अपने कर्मों के द्वारा दुखी है। इसीलिए हर एक मनुष्य को अपने जीवन में ऐसे ही कर्म करने चाहिए कि जिससे इतनी मजबूती और खूबसूरत इमारत खड़ी हो कि कभी भी कोई भी उसकी ईंट निकालने न पाए। प्रिय बंधुओं व मित्रों, यह काम जरा भी मुश्किल नहीं है, लेकिन सकारात्मक सोच और निस्वार्थ भावना की आवश्यकता है। इसलिए जीवन में हमेशा सही रास्ते का चयन करें और सत्य मार्ग में चलना ही आपके लिए उचित है। जीवन में हमेशा रास्ता का जब सही चयन करेंगे तो आपके कर्म अपने आप ही सही होंगे। आप लोगों को माता पार्वती और शिव की मैं दूसरी कहानी सुनाने जा रही हूँ। इस कहानी का तात्पर्य बस इतना है कि जैसे मनुष्य कर्म करता है वैसा ही फल प्राप्त होता है उसको। यदि किसी मनुष्य ने अपने पूर्व जन्म में बहुत अच्छे कर्म किए होंगे तो इस जन्म में वह व्यक्ति सुख जीवन में बिताएगा, और यदि किसी व्यक्ति ने अपने जीवन में दुष्कर्म किए होंगे और उसने पुण्य का काम नहीं किया होगा तो अपने जीवन में उसे दुख ही दुख प्राप्त होगा। मनुष्य का एक ऐसा समय होता है मित्रों, मैं आपको बता दूं, भगवान शिव कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति, मनुष्य की इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। भगवान शिव कहते हैं कि मनुष्य की कभी इच्छाएं खत्म नहीं होती हैं, लेकिन इन इच्छाओं के साथ साथ यदि कोई व्यक्ति अपने कर्मों पे जोर देता है, अपने कर्मों पे ध्यान देता है। कर्म का मतलब यह नहीं है कि वह पूजा पाठ करने बैठ गया तो घंटों पूजा पाठ करता ही रहता है, कंठी लिए बैठा है तो कंठी की माला कर रहा है। सत्कर्म करने का मतलब यह नहीं। सत्कर्म करने का मतलब यह है कि यदि आपके दरवाजे पे कोई ऐसा व्यक्ति आया जो भूखा है, प्यासा है, आपने उसको भोजन दे दिया, उसने भोजन खा के उसे तृप्ति मिल गई, यानी कि उसको मन की शांति मिली। एक बात हमेशा याद रखिए, यदि आप किसी भूखे को भोजन कराते हैं तो आपको वो फल, जो वो दिल से जो दुआ निकलती हैं वो एकदम अलग ही निकलती है, और आपके जीवन में इसी दुआ का ऐसा पलटवार होता है कि यदि आपके जीवन में कोई भी दिक्कतें चल रही हों, बड़ी से बड़ी दिक्कतें चल रही हों, आपके जीवन से ऐसी ही दिक्कतें समाप्त हो जाएंगी। मनुष्य को सत्कर्म करते रहना चाहिए, मनुष्य को दान पुण्य आदि कर्म करते रहना चाहिए। जो भी मनुष्य यह कर्म करता रहता है और अपने पापों से दूर रहता है, यानी कि सत्य के मार्ग में चलते रहते हैं। आज वर्तमान समय में मनुष्य अपने आप को भूल गया है, और यहाँ तक कि इतने सारे नॉनवेज, मांस, मदिरा आदि का सेवन कर रहा है मनुष्य। तो क्या ये सही है? ये बिल्कुल सही नहीं है। यदि आप किसी भी जीव का मांस खाते हैं तो आप भोगी तो बनेंगे ही, और आपके जो कर्मों के फल हैं वह आपको ज़रूर से ज़रूर प्राप्त होंगे। मित्रों, आपको बता दें कि यदि कोई व्यक्ति सत्कर्म के मार्ग में नहीं चलता है तो उसको इतने भोग भोगने पड़ते हैं कि वह अपने जीवन में दुखों का खुद ही कारण बन जाता है। यदि कोई व्यक्ति सत्मार्ग के रास्ते में चलता है, भले ही कितना दुख हो, कितनी भी परेशानियां आए, लेकिन वो एक ना एक दिन अपने कर्मों से अपनी चीज़ों को ज़रूर से ज़रूर ठीक कर लेता है। मान लो किसी ने पूर्व जन्म में बहुत ऐसे बुरे कर्म किए हैं और इस जन्म में भी वह बुरे ही कर्म कर रहा है, तो उसको नर्क के दरवाजे के अलावा कहीं कुछ भी नहीं मिल सकता है, और आजीवन, यानी कि एक जन्म मिला उसमें भोगा, फिर क्योंकि मनुष्य एक ऐसी जाति है जिसको अपने कर्मों को भोगने के लिए पृथ्वी पर जन्म लेना ही पड़ता है। इस कारण से मनुष्य को ऐसे कर्म भूल करके भी नहीं करने चाहिए जो उसके लिए हानिकारक हों। आज वर्तमान समय में इतने सारे हानिकारक कार्य हो रहे हैं, जैसे किसी छोटी बच्चियों का रेप हो जाता है,
किसी के घर में चोरी डकैती, माँ नहीं है, भाई नहीं है, बेटा नहीं है, घर में लड़ाई झगड़े मचे पड़े हुए हैं, तो मनुष्य को अपने कर्मों पे ज़रूर से ज़रूर ध्यान देना चाहिए। यानी कि मनुष्य का जीवन ही इसीलिए मिला है कि मनुष्य के जीवन से उसको छुटकारा तभी मिलेगा जब वह व्यक्ति सत्कर्म करेगा। यानी कि भगवान की पूजा आराधना, लोगों का भला करना, किसी को मदद की ज़रूरत है वहाँ पे तुरंत खड़े होना। यदि किसी भी व्यक्ति को आपकी ज़रूरत है और आप वहाँ उसकी मदद के लिए खड़े हो जाते हैं तो उसको दिली शांति मिलती है और उसके जीवन में लगता भी कि हाँ, मेरा कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो यदि मुझे कोई दुख तकलीफ़ होगी तो वह व्यक्ति आ खड़ा हो जाएगा। मित्रों, मेरे द्वारा बनाई गई यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो को वॉच करने के लिए।